बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ को शाद करे। आज हम बनाने जा रहे हैं द मोस्ट क्विकेस्ट एंड यमीएस्ट रेसिपी ऑफ चिकन पकौड़ा। और इसको बनाने के लिए मैंने हाफ ब्रेस्ट पीस ले लिया है, एक अंडा ले लिया मैंने साथ में 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर और 4 टेबलस्पून मैदा ले लिया है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दिया, हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च का ऐड कर दिया मैंने, और कॉर्नफ्लोर और सिरका और सोया सॉस ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ मैं सोया सॉस। इसमें अच्छी तरह से आपने 1 टेबलस्पून आपने ना इसमें तिक्का मसाला भी ऐड कर देना, क्योंकि वो पता नहीं चला वीडियो ही नहीं बनी उसकी। तिक्का मसाला ऐड करने के बाद इसकी मिक्सिंग कर ले प्रॉपर करनी है। ये इतनी आसान और क्विक रेसिपी है, आप फ़ौरन बना के फ़ौरन सर्व कर सकते हैं। इसको हम एज अ टी स्नैक्स के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको कोई मज़े का खाने का मूड है और टाइम भी नहीं है और भूख भी लगती जा रही है, तो फटाफट से आप ये चिकन पकौड़ा रेडी कर सकते हैं। इतना इसको मैरिनेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने क्या करना है, ये फ़ौरन से इसको बना के ना इसे फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। फ्राई आपने तब तक करना है ये जब तक ना गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको मज़े से फ्राई करना है। कि आप रमज़ान रेसिपी भी आप एज अ रमज़ान रेसिपी भी ले सकते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है और आपने अगर इबादत में अपने टाइम गुजारना चाह रहे हैं, तो आप फटाफट से ये क्विकेस्ट रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार बनती है। इस तरह से गोल्डन ब्राउन करने के बाद आपने इसको डिश आउट कर देना है किसी भी सॉस के साथ। ये मैंने इसको डिश आउट कर दिया। थोड़ा सा आपको चेक करके दिखाती हूँ। बाहर से जितने क्रंची और अंदर से उतने जूसी और सॉफ्ट थे, इतने मज़ेदार बनते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आज की रेसिपी मेरी कंप्लीट है। करते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी जो है मेरी पेस्ट्री की रेसिपी है। वीडियो क्वालिटी पे मत जाइएगा, रेसिपी बहुत आला है, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी, तो मैंने इतना मुझे कोई आइडिया नहीं था किस तरह बनाते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा आइडिया हो गया है, लेकिन ये मेरा डिलीट करने को भी दिल नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। चीज़ें तो सब नज़र आ रही हैं आपको, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी आपको लोगी, लेकिन वीडियो लाजमी देखिएगा। ये मैंने क्या किया, होममेड केक है, ज़बरदस्त सा केक बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई किया, सॉफ्टेस्ट केक बनता है। बच्चों को होममेड चीज़ें खिलाया करें। होममेड चीज़ें जो है ना वो बेस्ट होती हैं, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने होती हैं। एज़ यूजुअल ये मैंने क्या किया, केक को कट्स कह रही हूँ, फोक की मदद से फोक कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कहती हूँ, इसमें कोई आप सिरप वगैरह ऐड करते हैं, कुछ लोग दूध के पानी ऐड करके उसको चीनी डाल के मिक्स करके लगाते हैं। अब मैं क्या किया, सिर्फ मैंने एक ऑल पर्स पकड़ा, उसको मैं इसमें ना फिलिंग कर रही हूँ। जितने भी वो कट्स लगे ना उसमें वही अंदर फिलिंग हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या कहूँगी, एक दफ़ा इसको फिल करूँगी पूरे पीसीस पे, फिर दोबारा से इसको फिल करूँगी, 1 सेकंड के लिए इसको रखूँगी, फिर दोबारा से दूसरी फिलिंग करूँगी इसके, ठीक है। अच्छी तरीके से आपने इसको जूसी जूसी बनाना है, ताकि आपकी वो पेस्ट्री वाली लुक आए, ठीक है। ये दूसरी तरफ मैंने होममेड चॉकलेट बनाई है। चॉकलेट भी इतनी ज़बरदस्त बनती है। अगर आपकी थिक हो गई है तो डोंट वरी, आपने दूध थोड़ा सा ऐड करना है और उसको इस फॉर्म में ना थोड़ा सा ना थिक नहीं, पतला सा कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास चॉकलेट आ गई है। चॉकलेट में मैंने क्या किया है, पेस्ट्री को किया हुआ था जूस, उसमें मैंने दूध ऐड कर दिया, सॉरी जूस कह रही हूँ, दूध ऐड कर दिया था मैंने। उसके बाद मैं चॉकलेट की फिलिंग कर रही हूँ। 4 साइड्स पे मैंने चॉकलेट की फिलिंग करनी है, और मेक श्योर करना है कि ऊपर वाली भी हल्की सी साइड जो है ना उसमें फिलिंग हो जाए, क्योंकि मैंने इसका, और ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने ना वो लिया था, नारियल नहीं होता पिसा हुआ नारियल, मार्केट में इजीली अवेलेबल पैट किट्स मिलते हैं, मैंने वो लेके ना उसको ना 4 साइड्स पे ना और आगे ऊपर की तरफ भी सारा लगा रही हूँ। थोड़ा आपको ना पता चल जाएगा कि किस तरह से मैंने लगाई। देखिए ऊपर भी तरफ मैंने चॉकलेट भी इसी तरह इसलिए आगे की तरफ भी लगाई थी कि मैं सेंट्रल एक स्क्वायर सा छोटा सा पार्ट छोड़ूंगी, बाकी सारे साइड्स पे और सारी ऊपर की तरफ मैं इसको ना इस तरह लगा दूंगी। ये देखिए, अगर जो मुझे साइड्स लग रही हैं फिल नहीं हुई, मैं उसमें भी ना उसको इस तरीके से, देखें इस तरह की ज़बरदस्त सी लुक आती है और ज़बरदस्त सी पेस्ट्री बनती है। इस तरह से ना मैंने एक छोटा सा स्क्वायर बस छोड़ दिया, बाकी हर तरफ ना वो चॉकलेट की और इसके बाद ना नारियल की फिलिंग। बड़े से नारियल को ना उन्होंने ग्राइंड किया होता है, ये पैकेट्स के फॉर्म में ना मार्केट में अवेलेबल होता है। अब मैंने क्या, ऊपर जो मैंने छोटा सा स्क्वायर छोड़ा था, छोटा सा, उसमें मैंने क्या किया, चॉकलेट की फिलिंग कर देनी है प्रॉपर तरीके से ना। आपने एक स्क्वायर सा प्यारा सा खूबसूरत सा ना स्क्वायर बनाना है कुछ इस फॉर्म में। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें बंटीज या स्प्रिंकल आपके पास जो भी अवेलेबल है आपने ऐड कर लेने हैं। ये इतने मज़ेदार सी रेसिपी कंप्लीट है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है रेसिपी की। रेसिपी इसकी मेरी डिलीट करने को दिल नहीं किया, क्योंकि रेसिपी की बेशक वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन रेसिपी ऑसम है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी। सब कुछ होममेड है, इसमें केक भी होममेड है, इसमें बाकी चॉकलेट भी होममेड है। आज की रेसिपी अगर आपको दोनों पसंद आई हैं तो डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये ज़रूर बनाएं, बच्चों को दें, बच्चे बहुत खुश होंगे देखे। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे भी मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।